नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 4 जून 2025। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद की एक छात्रा के साथ मेरठ हाईवे पर शिकंजी रेस्टोरेंट में दुष्कर्म हुआ। आरोपी ने एडमिशन का झांसा देकर छात्रा को भुलाया और नशीला पदार्थ मिलाकर शिकंजी पिलाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अगली खबर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सावन के पहले सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। ये कदम उनकी मुस्लिम परस्त छवि को बदलने और 2027 में चुनाव में हिंदू वोट बैंक को आकर्षित करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ये कदम बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे की प्रतिक्रिया है। ऐसा करने से अखिलेश को मुस्लिम वोटों का विश्वास बनाए रखने में काफी चुनौती होगी। अगली खबर, कांवड़ यात्रा से पहले मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने ढाबे की चेकिंग करने वालों की तुलना आतंकियों से करते हुए उन्हें पहलगाम वाले बता दिया। इस बयान पर बवाल मच गया। बीजेपी ने सपा और कांग्रेस पर हिंदू विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया और बयान को तुरंत वापस लेने की मांग की है। अगली खबर, औरैया जिले में एक अजीबोगरीब चोरी की घटना सामने आई, जहां चोर 20 लाख की स्कॉर्पियो से 5 सुअर चोरी कर ले गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और अब सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल है। अगली खबर, मुरादाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1.14 किलोग्राम चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इसमें एक निलंबित लेखपाल भी शामिल है, जिसे इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया गया है। अगली खबर, देवरिया जिले में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भाजपा विधायक दीपक मिश्रा एक विकास समिति की बैठक से नाराज होकर चले गए। उन्होंने अधिकारियों पर अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाया। खासकर सड़क निर्माण परियोजनाओं को लेकर यह पूरा मामला देखा गया। अगली खबर, वृंदावन स्थित प्रिया कांतजू मंदिर के संस्थापक और प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। एक व्यक्ति ने मंदिर कार्यालय के नंबर पर ऑडियो मैसेज भेजकर 1 महीने के भीतर हमला करने की चेतावनी दी है। अगली खबर, लखनऊ के नगराम में वाहन चेकिंग के दौरान दरोगा से मारपीट की गई और वर्दी फाड़ने वाले 2 आरोपी बुधवार को गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने थाने में दोनों की परेड निकाली। इस दौरान वह कान पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। अगली खबर, जौनपुर के बेलव घाट पर बालू के ठेके को लेकर 15 साल पहले 2 लोगों की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड की साजिश रचने में तब जौनपुर के सांसद रहे धनंजय सिंह का नाम सामने आया था। आज एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस केस में बरी कर दिया। अगली खबर, संभल में हरिहर मंदिर जामा मस्जिद विवाद में चंदौसी कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 जुलाई को तय की है। बता दें कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट के सर्वे के आदेश को बरकरार रखा है। मामले में एसआईटी ने 1100 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें एसपी सांसद समेत 22 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कथानक प्रकरण और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और गरीबों को शिक्षा से वंचित करने के लिए स्कूल बंद कर रही है। यादव ने 2027 के चुनाव में सपा की जीत का दावा किया और बिहार में भाजपा की हार की भविष्यवाणी की। अगली खबर, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नए भवन का निर्माण किया और उसका उद्घाटन किया, लेकिन उनके नए भवन के गृह प्रवेश से पहले ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका विरोध किया। जहां पर गांव में काले झंडे लगाए गए। ब्राह्मणों की छवि खराब करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने घरों के सामने छत पर आजमगढ़ में काले झंडे लगाए। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना नया कैंप कार्यालय बनाया। सपा प्रमुख का यह नया आशियाना 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये 72 बिस्वा में फैला आधुनिक भवन पूर्वांचल की 117 विधानसभा सीटों पर पार्टी का प्रभाव बढ़ाने रणनीति का केंद्र है। अगली खबर, गोंडा से जीजा साली के भाग जाने का मामला सामने आया। उसने अपने 3 बच्चों की भी परवाह नहीं की। बीवी रोते बिलखते थाने पहुंची। वहां उसने पुलिस को सारी कहानी सुनाई। बोली, मेरी बहन ने ही मेरी पति छीन लिया है। अगली खबर, गाजीपुर में एक मुस्लिम युवक को मंदिर में हिंदू गर्लफ्रेंड से शादी करना महंगा पड़ गया। जैसे ही उसने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा, 7 फेरे लिए, बात हर कहीं फैल गई। इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। अगली खबर, अपना दल एस में हाल ही में हुई फूट की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बागी नेताओं को चेतावनी दी है। बागियों ने अपना मोर्चा नाम से नया मोर्चा बनाया। अनुप्रिया पटेल ने पार्टी की एकता पर जोर दिया और कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आशीष पटेल ने इस पूरे घटनाक्रम को अब षड्यंत्र बताया है। अगली खबर, मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली देहरादून हाईवे पर ढाबा मालिकों से जबरन धर्म पूछने और पैंट उतरवाने की घटना ने सनसनी फैला दी। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि कृत्य आतंकवादियों जैसा है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। अगली खबर, संभल जिले के 181 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने या अन्य स्कूलों में मिलाने का निर्णय विवादों में घिरा हुआ है। 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों को इसमें शामिल किया गया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। अगली खबर, गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। मामला कुंडल लूट का था, जिसमें आरोपी को पुलिस ने घेर दिया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल हालत में गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के बाद इलाके में पुलिस ने गश्त तेज कर दी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसने इस वारदात को किन लोगों के साथ मिलकर
अंजाम दिया है। अगली खबर, झांसी में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले स्टंटबाज बाइकर पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। यहां पटाखा फोड़ साइलेंसर लगाकर बुलेट दौड़ाने और सड़क को स्टंट का मैदान बनाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। एक ही दिन में 10 से ज्यादा बाइकों के चालान काटे गए। अगली खबर, इस्लाम अपनाने वाले 12 लोग वापस हिंदू धर्म में लौटे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने कराई घर वापसी। जानिए इनकी कहानी। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में गोमती नगर के शिव मंदिर में इन 12 लोगों को बुलाकर घर वापसी कराई गई। इस दौरान उनको त्रिपुंड लगाया गया, भगवा वस्त्र पहनाया गया, फिर वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजन करवाया गया। अगली खबर, वाराणसी से एक शर्मनाक घटना सामने आई जहां एक पति ने सड़क पर अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की। बताया जा रहा है कि महिला के नाम पर संपत्ति होने से पति नाराज था। वारदात शहर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और जल्दी ही गिरफ्तारी की बात कही है। अगली खबर, वाराणसी में एक नए शराब के ठेके के खुलने को लेकर स्थानीय महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने कहा कि ठेका स्कूल और रिहायशी इलाके के पास खोला जा रहा है, जिससे बच्चों और परिवारों पर असर पड़ेगा। सूचना पर प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने की कोशिश की। फिलहाल दुकान का संचालन रोका गया है और मामले की जांच जारी है। अगली खबर, एटा में 17 साल पुराने एक हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 2 भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोनों पर अपने मामा की बेटे की हत्या का आरोप था, जो पैसे के विवाद को लेकर हुई थी। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले से मृतक के परिजनों को राहत मिली है। अगली खबर, कानपुर में एक कारोबारी से ऑनलाइन निवेश के नाम पर 39.13 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया गया कि ठगों ने विदेशी कंपनी का नाम लेकर निवेश का झांसा दिया और किश्तों में बड़ी रकम ऐंठ ली। अगली खबर, भदोही में खराब सड़क और जलभराव की समस्या को लेकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर ही धान की रुपाई करके उन्होंने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि महीनों से सड़क की हालत खराब है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर, बरेली में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला तब सामने आया जब एक मासूम बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। बच्चों के गंभीर हालत में बच्चे को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से कुत्तों की समस्या पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। अगली खबर, देवरिया में साइबर क्राइम टीम को बड़ी सफलता मिली। इंस्टाग्राम पर सस्ते लैपटॉप का लालच देकर एक महिला से ठगी की गई। टीम की तत्परता से पीड़िता के खाते में 1 लाख रुपए की राशि वापस लौटा दी गई। पुलिस अब इस फर्जी वेबसाइट और उससे जुड़े साइबर गैंग की तलाश कर रही है। बढ़ते हैं नेशनल खबरों की तरफ, तो कुछ अहम खबरें जो देश की राजनीति में अहम रही। बता दें कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM महागठबंधन में शामिल होना चाहती है, यानी कि लालू की पार्टी के गठबंधन में शामिल होना चाहती है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने RJD चीफ लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा और AIMIM को महागठबंधन में शामिल करने का आग्रह किया है। अगली खबर, 20 दिन पहले तिरुवनंतपुरम में ब्रिटिश नेवी के F-35 फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। इसे लेकर तकनीकी खामी का हवाला दिया गया था। इसकी मरम्मत के लिए ब्रिटेन से इंजीनियर की टीम और एक्सपर्ट बुलाए गए थे, फिर भी सफलता नहीं मिली। अब इसे टुकड़ों में ले जाकर इसकी घर वापसी कराई जाएगी। इसको खोल दिया जाएगा टुकड़ों में और इसको वापस ले जाया जाएगा। अगली खबर, हिमाचल में 20 जून से अब तक मानसूनी घटनाओं में कुल 69 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 37 लोग अब भी लापता हैं। कुल 110 लोग घायल हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आपदा में करीब 500 करोड़ का नुकसान हुआ। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जेल में बंद सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के कई वकील सोनम के केस को लेकर उनसे संपर्क कर रहे हैं, बावजूद इसके उन्होंने अभी तक कोई वकील हायर नहीं किया। अगली खबर, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने महागठबंधन के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन ही बिहार में परिवर्तन ला सकता है। इसके लिए उन्होंने कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। अगली खबर, मुंबई की हार्बर लाइन पर बुधवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा उस वक्त टल गया जब एक यात्री लोकल ट्रेन से गिर गया और उसी ट्रैक पर पीछे से एक और ट्रेन आ गई। लोको पायलट की सूझबूझ के कारण यह हादसा टल गया। अगली खबर, बिहार सरकार का कहना है कि कुछ साल पहले 5 लाख से अधिक युवाओं की सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था, सरकारी लक्ष्य कवायद से कहीं आगे निकल गई है। सरकारी नौकरियों में तय आरक्षण के तहत बहाली होने से समाज के पिछड़े दलित परिवार के लोगों के भी समग्र विकास का उनको मौका मिला। अगली खबर, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच और एक्शन जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उनकी याचिका रद्द कर दी, जिसमें ईडी की FIR रद्द करने की मांग की गई और ईडी ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में FIR दर्ज की है। जैकलीन भी इसमें आरोपी हैं। तो फिलहाल ये थी कुछ देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी ये खबरें, आप कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।